Hello students, I welcome you again. Today we discuss chapter number 13 profit, loss, discount, value added tax. Today we discuss only profit and loss percentage CP as well as SP. अब देखो बेटा CP कॉस्ट प्राइस होता है जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, SP जब कोई हम चीज़ बेचते हैं तो उसे हम SP कहते हैं। लॉस कब होगा? जब हमने कोई चीज़ खरीदी ज़्यादा रुपए की है, बेची कम रुपए की है। और प्रॉफिट कब होगा? जब हमने चीज़ खरीदी कम रुपए की है और बेची ज़्यादा रुपए की। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हमने पेन खरीदे हैं, कॉस्ट ऑफ वन पेन है 90 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ पेन है 90 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 100 है, तो प्रॉफिट निकालेंगे, गेन निकालेंगे। गेन होगा SP माइनस CP 100 माइनस 10, 100 माइनस 90 10 रुपीज़ आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फार्मूला होता है हमारा गेन अपॉन प्रॉफिट गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। सो 10 अपॉन 90 मल्टीप्लाई 100 11/9% आ जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, CP है आपके पास, SP है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं आपको रीड करके बताती हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि एक लड़के ने 9 एप्पल 9.60 रुपीज़ के खरीदे और उन्हें बेच दिया 11-12 रुपीज़ की। 9 खरीदे 9.60 के, 11 एप्पल बेच दिए 12 रुपीज़ के, उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ परसेंटेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट निकाल लेंगे 1 एप्पल का, SP निकाल लेंगे 1 एप्पल का, फिर प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। सो कॉस्ट ऑफ 9 एप्पल आपके पास था बेटा 9.60, 1 एप्पल का निकाला 9.60 अपॉन 9, SP 11 एप्पल का 12 था, SP ऑफ 1 एप्पल 12/11। ये आपका CP ऑफ 1 एप्पल हो गया, ये आपका SP ऑफ 1 एप्पल हुआ। गेन निकालेंगे SP माइनस CP आपके पास 2.40 अपॉन 99। नाउ गेन प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, ये आप खुद कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, मैं रीड करती हूँ। कॉस्ट ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, यानी कि 10 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल की। हमने 10 आर्टिकल खरीदे हैं, उसकी रेट इक्वल है 9 के SP के ऊपर। हमने मान लिया कि 1 का CP X है, तो 9 का CP क्या होगा? 10X। SP ऑफ 1 आर्टिकल 10X/9 प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट निकाल लिया। देन प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज कहेंगे गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। ना क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं आपको पहले रीड करके बताती हूँ क्या है क्वेश्चन की स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रिटेलर ने एक रेडियो खरीदा 225 रुपीज़ का, उसको ठीक करवाने के लिए 15 रुपीज़ लगा दिए और फिर उसको 300 का बेच दिया, उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब टोटल CP निकालेंगे, 225 प्लस 15 करेंगे 240, 240 उसका CP हो गया, SP 300 था, प्रॉफिट हो गया 60 रुपीज़ का। फिर प्रॉफिट परसेंटेज फिर आप निकाल सकते हैं, गेन परसेंटेज 60 अपॉन 240 मल्टीप्लाई 100। ना क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही है, आपको CP दे रखा है कूलर का 1200, एक्स्ट्रा लगाए मैंने 40, तो टोटल CP मेरे पास हो गया 1240। SP दे रखा है बेटा 1550, तो गेन क्या हो गया? SP माइनस CP। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, तो 25% आपका आंसर आ गया। नाउ सेम क्वेश्चन नंबर 7 है, हमने घड़ी खरीदी है, उसको रिपेयर करवाया है, फिर उसको 300 पे बेच दिया, तो आपको उसका प्रॉफिट या CP निकालना है। सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर रही हूँ बेटा, पहले तो मैं आप सभी ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, रमेश ने 2 बॉक्सेस परचेज किए हैं 1300 के। एक बॉक्स पे प्रॉफिट हुआ है उसको 20% का, सेकंड बॉक्स पे उसको लॉस हुआ है 12% का। अगर सेलिंग प्राइस दोनों बॉक्सेस का सेम है, SP अगर दोनों का सेम है तो दोनों का CP निकाल लीजिए। हमने फर्स्ट का CP सपोज कर लिया है X, सेकेंड का CP हो गया X माइनस 1300 माइनस X। अब उसने कहा है कि CP ऑफ फर्स्ट बॉक्स प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट उस पर था उसको 20%, सो 20% ऑफ X/5, तो SP आ गया फर्स्ट बॉक्स का 6X/5। सेम हम SP निकालेंगे सेकंड बॉक्स का, सेकंड बॉक्स पे लॉस हुआ है, सो SP माइनस लॉस, ये आपके पास आ जाएगा बेटा
28,600 माइनस 22x। अब हम जिसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब फर्स्ट का CP आया था 6x/5, सेकंड का, ये तो दोनों इक्वल हमें गिवन है, यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x की वैल्यू 550, यानी कि जो फर्स्ट बॉक्स था उसका CP है 550, सेकंड बॉक्स का CP है 1300 माइनस 550 दैट इज 750। ना क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी पहले हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है कि 10 पेन का सेलिंग प्राइस 14 के CP के इक्वल है, तो हमने CP मान लेंगे 1। आई थिंक आप इजली कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसा ही है कि CP ऑफ 18 चेयर इक्वल टू SP ऑफ 16 चेयर है, आप निकाल लेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 11 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, मैं आपको स्टेटमेंट रीड करके बताती हूँ। स्टेटमेंट क्या है कि रविश ने अपनी एक बाइक सोल्ड की है विनीत को 28% लॉस पर। रविश ने अपनी बाइक सोल्ड की है विनीत को 28% लॉस पर। विनीत ने 1680 रुपीज़ उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, रिपेयर किया है। रिपेयर करने के बाद उसने वही बाइक 35,910 की राहुल को बेच दी। फिर उसको प्रॉफिट हुआ 12.5 का। तो आपको ये बताना है कि CP क्या था रविश के लिए। अब मैंने मान लिया जो मुझे निकालना था उसको मैंने सपोज कर लिया, तो मैंने सपोज किया लेट CP ऑफ बाइक x है, रविश को लॉस हुआ है 28% का, तो SP क्या होगा CP माइनस लॉस। सो 18/25 पर उसका लॉस हो गया, तो ये उसका SP आ गया कि उसने कितने की बेची है। जो रविश का SP है वही विनीत का CP है। फिर विनीत ने खरीदने के बाद उसके ऊपर इतना पैसा और लगा दिया, तो ये उसका हो गया टोटल CP। टोटल CP ये उसने उसको बेच दिया, तो प्रॉफिट निकलेगा SP माइनस CP, ये उसको प्रॉफिट हो गया। बट प्रॉफिट कितना था उसके पास 12.5%। सो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 42,000। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको रीड करके बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक बुक को हमने सेल किया है 258 रुपीज़ में, बुक सेलर का प्रॉफिट हुआ है 20%। फॉर हाउ मच ही सेल टू गेन, वो कितने रुपए की इसे बेचे कि उसको 30% का प्रॉफिट हो। तो पहले हम यहाँ से CP निकालेंगे, CP निकालने के बाद 30% प्रॉफिट लगा के उन दोनों को प्लस कर देंगे। तो SP है 258, गेन है 20, CP मान लिया मैंने x, तो CP इक्वल होगा x प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ से CP की वैल्यू 215 आ गई। अब उसने कहा कि 30% और होना चाहिए, तो हमने 30% उसका प्रॉफिट निकाल लिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा 30% प्रॉफिट पर उसे कितना फ़ायदा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 मैं रीड करके बता रही हूँ आपको। पहले तो क्या कह रहा है कि डिफेक्टेड ब्रीफ केस था ₹800 बिंग सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 800 उसकी कॉस्ट थी, डिफेक्टेड था, उसको लॉस पे 8% लॉस पे उसको बेच दिया। फिर कह रहा है कि इफ़ द प्राइस फर्दर रिड्यूस 5%, इफ़ द प्राइस इज़ फर्दर रिड्यूस बाय, प्राइस को फिर से 5% कम कर दिया गया, तो बताओ उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, दोबारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, 2 बार उसको सोल्ड गया है। पहले बेटा आपके पास CP था 800, लॉस हुआ तो हम लॉस निकालेंगे, लॉस निकाल के SP आ जाएगा CP माइनस लॉस। अब ये आ गया आपके पास, अब ये आने के बाद आपके पास 736 आ गया। 736 में से फिर 5% कम करेंगे क्योंकि दोबारा उसको रीसोल्ड किया है 5% के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15, 90 बॉल को सेल किया गया है 160 रुपी, 90 बॉल पेन सोल्ड 160 एट लॉस ऑफ 20। 90 बॉल पेन को सोल्ड किया गया है 160 रुपीज़ का और 20% मुझे लॉस हुआ है, तो मैं SP निकालूंगी 1 पेन का, 160/9 आ गया। मुझे लॉस हुआ है 20% का, तो मैं यहाँ से CP निकाल लूँगी, CP माइनस लॉस इक्वल टू SP, तो CP ऑफ 1 पेन आ गया मेरे पास 20/9। यहाँ तक हो गया, SP हो गया, CP हो गया। फिर ये कह रहा है इसी क्वेश्चन में, हाउ मैनी बॉल पेन शुड बी सोल्ड 96, कितने पेन 96 में सोल्ड किया जाएंगे और मुझे प्रॉफिट भी चाहिए कितने % का, मुझे प्रॉफिट चाहिए 20% का। अब मेरे पास CP आ गया 1 पेन का, मेरे पास प्रॉफिट है 20%,
नंबर ऑफ़ पेन मुझे निकालने हैं। मैंने सपोज कर लिया कि मैंने एक्स पेन 96 रुपीज़ की बेचने हैं, तो 1 पेन का एसपी कितना आ गया 96 बाई एक्स। गेन प्रॉफिट क्या होगा, मुझे परसेंटेज 20 निकालना है, सो गेन होगा एसपी माइनस सीपी 96 बाई एक्स माइनस 20 बाई 9 अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपको रीड करके बता रही हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक मैन ने एक आर्टिकल को सोल्ड किया है 25 प्रोसेस प्रॉफिट के ऊपर। ही हैड बॉट उसको इट एट 20% लॉस पे ख़रीदा था एंड सोल्ड इट एट 36.75 लेस, और इतने लेस पे बेचा है और उसको ओवरऑल 30% का गेन हुआ है। तो सीपी क्या था उस आर्टिकल का, ठीक है। मैंने सीपी सपोज कर लिया एक्स, उसको प्रॉफिट हुआ है 25% का, तो एसपी हो गया 5x/4। उसने कहा है कि अगर वो मैं इसको 20% लेस पर खरीदता, सीपी क्या होगा, अगर 20% लेस था तो हम सीपी एक्स था, एसपी निकाल लेंगे। अब उसने कहा कि इन दोनों एसपी का डिफरेंस कितना है 36.75, एसपी आ गया, पहले भी हमारे पास एसपी था, तो दोनों कंडीशन में जो गेन होगा वो आपका होगा 30%। सो 30% इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, यहाँ से आपके पास सीपी की वैल्यू आ जाएगी। ना क्वेश्चन नंबर 17। एक डिसऑनेस्ट पर्सन है, विश्वास के काबिल नहीं है, उसने प्रोसेस करता है, वो बिजनेस करता है पल्स को बेचने का। बट ही यूजेज अ फॉल्स वेट, वो गलत वज़न लगाता है, वो 950 ग्राम वेट तोलता है 1 किलो के लिए, मतलब सामान बेचेगा 1 किलोग्राम का और जो सामान हमें देगा वो देगा 950 ग्राम, तो उसको कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा। हमने सपोज कर लिया कि जो सीपी है उसके पास 1000 ग्राम का वो एक्स है, तो एसपी उसके पास 950 ग्राम का भी एक्स है, मतलब जो उसका सीपी है वही उसका एसपी है, तो उसका सीपी कितना होगा 100 ग्राम्स का हम निकाल लेंगे 1000/950। गेन एसपी माइनस सीपी, अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेना। ना क्वेश्चन नंबर 18। एक डीलर के पास 2 टेबल हैं बेटा, दोनों टेबल का कॉस्ट सीपी है उसके पास 3120, तो एक को सपोज कर लिया हमने एक्स, दूसरा हो जाएगा हमारे पास 321x0। अब उसने कहा है कि फर्स्ट टेबल को सोल्ड किया गया है और गेन लिया है, सेकंड को भी सोल्ड किया है और लॉस हुआ है, और जो फर्स्ट पे प्रॉफिट हुआ है, एक पे लॉस हुआ है 15% का और एक पे गेन हुआ है 36% का, और दोनों टेबल को ही फाउंड दैट ईच टेबल वाज सोल्ड फॉर द सेम, दोनों का एसपी सेम है, तो दोनों का आप एसपी निकाल लेंगे, लॉस में भी और प्रॉफिट में भी इक्वल पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो सीपी हो जाएगा फर्स्ट टेबल का, और 3120 में से उसको माइनस कर देंगे, सीपी आ जाएगा सेकेंड टेबल का। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 रीड करके बताती हूँ बेटा। मरियम ने 2 फैन खरीदे हैं 3605 के, एक पे प्रॉफिट हुआ है दूसरे पे लॉस हुआ है। मरियम ने दोनों सेम अमाउंट के बेचे हैं, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, 18 की तरह। ना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है बेटा, सम टॉफ़ीज़ आर बॉट एट द रेट ऑफ 11 for 10। कुछ टॉफ़ी खरीदा हमने 11 टॉफ़ियाँ 10 रुपये की, कुछ को खरीदा है 9 टॉफ़ी 10 रुपीज़ की। होल सेल में हमने उनको इफ़ द होल लॉट एक टॉफ़ी को 1 रुपये की बेचा है, तो हम बताइए हमें टोटल ओवरऑल प्रॉफिट होगा या लॉस। अब सीपी निकालेंगे दोनों कंडीशन में। फर्स्ट सेट में 11 टॉफ़ी 10 रुपीज़ की थी, तो 1 टॉफ़ी 10/11 रुपीज़ की होगी। सेकंड सेट में 1 टॉफ़ी 9 टॉफ़ी 10 की थी, तो 1 टॉफ़ी 10/9 की होगी, तो दोनों का कंबाइंड सीपी निकाल लेंगे। दोनों का कंबाइंड सीपी आएगा बेटा, दोनों को प्लस कर देंगे 200/99। 2 टॉफ़ीज़ का था, 1 का निकालेंगे तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, और एसपी आपके पास 1 है, तो आप देखिए आपको लॉस हुआ है 2/98 का, 2/198 का, तो लॉस परसेंटेज आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, एक ट्राईसाइकिल ने सोल्ड किया है गेन लेके प्रॉफिट 16% का, अगर वो उसको 100 रुपीज़ ज़्यादा पे बेचता हो तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है। सीपी निकालें तो सीपी को हम एक्स मान लेंगे, दोनों कंडीशन में एसपी निकाल लेंगे, दोनों एसपी का डिफरेंस 100 होगा, सीपी सपोज करेंगे एक्स,
दोनों कंडीशन में एस पी निकालेंगे, दोनों एस पी का 100 डिफरेंस आएगा, 100 इक्वल पुट कर देंगे, आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 मैं रीड करके बता रही हूँ बेटा। फर्स्ट तो आपको क्या कह रहा है कि सुभाना ने 16 दर्जन बॉल पेन खरीदे हैं और सोल्ड दैम एट अ लॉस इक्वल टू एस पी ऑफ बॉल पेन, उनको बेच दिया लॉस किसके इक्वल है, एस पी ऑफ 8 बॉल पेन के। तो लॉस परसेंटेज निकालना है। 16 दर्जन खरीदे हैं, 16 दर्जन जो लॉस है वो इक्वल है एस पी ऑफ 8 बॉल की, 8 पेन की। 16 दर्जन पे जो लॉस हुआ है वो इक्वल है एस पी ऑफ 8 बॉल पेन। तो पहले हम सीपी निकालेंगे एक पेन का, सीपी निकालेंगे 16 दर्जन पेन का, तो जो लॉस होगा वो होगा 8 एस पी के, क्योंकि हम 8 1 लेके चले हैं तो दोनों इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ से एस पी की वैल्यू आ जाएगी बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे जब हम इस पूरे को 192/100, तो लॉस परसेंटेज 4% आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर सीपी ऑफ 1 दर्जन बॉल पेन, सीपी निकाले 1 दर्जन का, इफ़ शी परचेज्ड 16, अगर सीपी आपके पास 576 है तो उस कंडीशन में आप जो आपके पास पहली कंडीशन थी ये वाली, आप इसको इक्वल रख देंगे 576 के, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एस पी आ जाएगा और फिर एस पी से आप दर्जन का निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है बेटा कि द डिफरेंस बिटवीन टू सेलिंग प्राइस, दो सेलिंग प्राइस हैं शर्ट के, एक पे प्रॉफिट 4% है, एक पे प्रॉफिट 5% है, ₹6। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है 6। सीपी निकाले, सीपी को हम मान लेंगे एक्स, दोनों कंडीशन में एसपी निकालेंगे, दोनों एसपी का डिफरेंस इक्वल टू 6 रख देंगे तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड कंडीशन में क्या आ रहा है कि टू सेलिंग प्राइस, दोनों कंडीशन में सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन रीड कर रही हूँ बेटा मैं आपके साथ। लास्ट क्वेश्चन है कि तोशिबा ने 100 हैंड्स खरीदे हैं 8000 पे, 20 को सोल्ड कर दिया 5% गेन पे। गेन परसेंटेज क्या होगा अगर वो रिमेनिंग को 20% गेन पे सोल्ड करे ओवरऑल पे, मतलब रिमेनिंग को कितने रुपए में सोल्ड करे कि उसको ओवरऑल में 20% गेन हो। तो बेटा तोशिबा ने 1 हैंड खरीदी है, 1 का हम क्या निकालेंगे सीपी, 80 रुपीज़ आ जाएगा। उसको गेन लिया है 5% का तो उसको प्रॉफिट हो गया 84 का, तो टोटल प्रॉफिट हो गया उसको 1680 का। ठीक है, अब 20% ओवरऑल निकालना है तो 20% 96 आ जाएगा होलसेल में, बट उसको तो 20% चाहिए तो 790 को हम डिवाइड कर देंगे रिमेनिंग हैंड से, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज 13.1। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस 13.2। टिल देन थैंक यू, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।